श्री भरत जी की कथा आती है। प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ और उन्हीं के वंश में भरत नाम के राजा हुए जो बहुत तपस्वी हुए, बहुत सिद्ध पुरुष हुए। भरत जी महाराज ने युवावस्था में ही घर को छोड़ दिया और छोड़ करके आए और आकर क्या किया, गंडकी नदी के किनारे भजन करने लगे। कौन सी नदी? गंडकी नदी, जहाँ शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। हाँ, कौन कौन के घर में शालिग्राम की पूजा होती है? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए घर पर। कई माताएं पूछती हैं कि महाराज जी क्या स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए? क्या स्त्रियां शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं? तो शास्त्रों में जब मैंने खोजा तो निर्णय सिंधु में के श्लोक बड़ा सुंदर आया कि स्त्रीणाम अनुपनीता नाम शूद्राणाम च जनेश्वरम स्पर्शनेनाधिकारोस्ति विश्रोर्वा संकरस्य वा। शूद्र व्यक्ति अर्थात जो गंदा रहता है और स्त्री, इन दोनों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब तो संकट की बात आ गई, मेरे तो घर में शालिग्राम थे। तो फिर और हमने जब रिसर्च की तो स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में एक श्लोक पाया कि असद क्षोत्रम गतम दासम निषेदम वृद्धिमानद स्त्रीणाम अपचिषाध्वीनाम नैवह भावः प्रकीर्तिता। स्त्री भी शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं। कौन स्त्री? जो साध्वी स्त्री है, जो सती स्त्री है, उन्हीं को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार है और किसी को नहीं। जिसके जीवन में तप है, जो अपने पति को परमेश्वर समझती है, जो अकारण क्रोध नहीं करती है, वही देवी शालिग्राम की पूजा करने की अधिकारिणी हो सकती है। युवावस्था में ही भरत जी महाराज ने घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ करके आ गए गंडकी नदी के किनारे, तपस्या करने लगे। जब तपस्या कर रहे थे श्री भरत जी महाराज, तो एक दिन नदी में एक हिरनी आई, उसके पीछे शेर था। तो हिरनी ने नदी को छलांग लगाया तो उसके गर्भ में बच्चा था हिरण का, वो वहीं पर छूट गया। और जैसे ही वहीं पर छूटा, हिरनी तो चली गई, वो बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी महाराज माला कर रहे थे, लेकिन उनको याद आ गया कि माला से भी बड़ी एक भक्ति है। कौन सी? गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? परोपकार करना। दो सबसे जीवन में सबसे बड़ी भक्ति है आप किसी के काम आ जाए। हाँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, भाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माला अगर आप कर रहे हो और माला करते वक्त कोई भिखारी आ जाए तो माला वहीं पर छोड़ दो। सबसे पहला धर्म, जाओ उसे कुछ दे करके आओ। क्यों? भगवान भी तभी आपसे प्रसन्न होंगे जब आप दूसरों की मदद करेंगे, जब आप हेल्पफुल पर्सन होंगे। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूं, नोट कर लो। भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान ने जो किया है उन चीजों को अपना लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। राम ने क्या किया? माँ बाप की आज्ञा मानी, हाँ? जीवन भर तपस्वी बन के रहे, पर माता पिता का सम्मान बढ़ाया। आप भी माँ बाप की आज्ञा मानने लग जाओ, आप भी राम के प्रिय बन जाओगे। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण योगेश्वर बने। गोपियों के बीच में कामदेव अपने पंच बाण लेकर के आया,
फिर भी कृष्ण के मन को इतना सा भी डिगा नहीं पाया। आप भी जितेंद्रिय बन जाओ, कृष्ण आपको स्वयं मानने लग जाएंगे। शिव क्या करते हैं? शिव दानी है, शिव हेल्पफुल पर्सन है। आप भी मदद करने लग जाओ, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, और मदद के नाम पे कभी 1 रुपया किसी को नहीं दिया, 1 किलो आटा नहीं दिया, और शंकर जी पे 10-10 लोटा जल चढ़ा दिए, तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, बोलेंगे अच्छा भगत मिल गया, जल चढ़ा चढ़ा के निमोनिया करे दे रहा है हमें। हेल्पफुल पर्सन बनो। तो श्री भरत जी महाराज ने जैसे देखा कि वो बहता हुआ जा रहा है जीव, तो माला छोड़ दी, और माला छोड़ के भगवान के भक्त भरत आगे बढ़े। देखिए, कुछ लक्षण हमारे सामने अगर घटने लग जाए तो आप समझ जाओ अब हम भगवान से दूर हो रहे हैं। पहला लक्षण, अगर आपको पूजा पाठ पाखंड नजर आने लगे, कोई टीका वाला आपको ऐसा लगे कि ये पाखंड ये कर रहा है, तो आप समझ जाओ भगवान से अब आप दूर हो रहे हैं। तीर्थों की अपेक्षा आपको टूरिस्ट प्लेस ज्यादा अच्छे लगने लग जाए, वृंदावन जाने का मन न करे, अयोध्या जाने का मन न करे, और गोवा घूमने का खूब मन करे, तो समझ जाओ अब भगवान हमसे दूर हो रहे हैं। भजन में नृत्य करने की अपेक्षा डांस पार्टी डिस्को इन सब में ज्यादा मन करे, तो समझ जाओ अब भगवान हमसे दूर हो रहे हैं। और मन से संतुष्टि गायब हो जाए, आप कभी संतुष्ट न हो कि मुझे भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। कई लोग हैं ना, अरे उसकी कृपा ही नहीं रुकी हुई है, बरस ही नहीं रही है। हाँ, अरे इतना अनमोल शरीर दे दिया, एक किडनी भी बेचोगे तो पता नहीं कितने की बिकेगी। आज हमें कोई एक टॉफी भी देता है, हम उसको 10 बार थैंक यू बोलते हैं। इतना अनमोल शरीर पाके क्या भगवान को धन्यवाद देना चाहिए? बोलो ना, देना चाहिए। तो देते क्यों नहीं हो? शाम को बैठ जाया करो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा कि आज सुबह से शाम तक हम सुरक्षित हैं, आपका दिया हुआ अनमोल तोहफा बचा हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को बोला करो भगवान के आगे, ठीक है? तो अगर ये लक्षण घटने लग जाए, समझ जाओ भगवान आपसे दूर हो गया। लेकिन भरत जी के जीवन में ये लक्षण नहीं आया। भरत जी सेवा के लिए आगे बढ़े, हिरण को बचा करके लाए, हिरण के बच्चे को बचाया, पालने लगे। अब 24 घंटे में 18 घंटे भजन भरत करते थे, लेकिन वो मृग के मोह में ऐसे बंधे। देखो, उपकार करना अच्छी बात है, लेकिन उस उपकार को जीवन भर याद रखना ये बहुत बुरी बात है। आप किसी के साथ आप कुछ कर ले, मान लो आपने कथा कराई, अब कन्यादान वाले सबके सामने ढोल लेके गाने लग जाएं, मैंने इतनी बड़ी कथा कराई थी भाईंदर में, महाराज मेरी कथा में कलश यात्रा में 3000 माताएं गई थी। तो भगवान कहता हम वहां से फिर दूर हो लेते। नेकी कर दरिया में, उपकार करो पर उपकार का ज्यादा गान मत गाओ, उसमें फंसो मत। भक्त जब किसी मोह में बंध जाता है तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं। भरत जी भी वैसे तो भजन कर रहे थे, पर आज एक हिरण के मोह में बंध गए, और जैसे बंधे 18 घंटे भजन करने वाले भरत अब 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे भजन करते। और सोचो हम आप कितनों के मोह में बंधे हैं। हाँ? एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। हाँ, ट्रेन में भी गए तो 5 फ्रेंड बन गई, व्हाट्सएप पे तुरंत नंबर ले लिया। हाँ, कथा में भी गई तो 50 फ्रेंड बन गई। भक्त अपने जीवन में ज्यादा संबंधों से दूर रहता है। क्यों? जितने संबंध बनाओगे भक्ति में उतना ही परेशान होगे।
श्री भरत जी महाराज मृग के प्रेम में ऐसा फंसे कि एक दिन मृग वहां से अपने झुंड में चला गया। तो भरत जी को जब मृग दिखा नहीं तो भरत जी महाराज मृग की याद में याद करते करते श्री भरत जी ने मृग के प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए। और अंत समय में जो मन की स्थिति होती है, भगवान कहते अगला जन्म वही मिलता है। अंते मति यासा गति, अंत में जैसी मति होगी। मैं एक निवेदन करूं, जीवन भर भले कुछ भी कर लेना, लेकिन अपना अंतिम समय सुधार लेना। अंतिम समय में ये संसार आपके जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज एक दिन गड्ढे में गिर गए, कुएं में, वृंदावन की सच्ची घटना। तो गड्ढे में गिर गए सूरदास जी महाराज। तो सुबह से सब आए, बाबा निकाल लूं तो ये ऊपर। बाबा ने कहा नहीं, जिसने मुझे गिराया है वही निकालेगा। अब शाम हो गई। कन्हैया ने राधा रानी से कहा देखो बाबा गड्ढे में गिर गए पर निकल नहीं रहे हैं, जब तक हम जाएंगे नहीं। तो राधा मैया ने कहा जाओ निकाल के आओ। अब ठाकुर जी आए, हाथ नीचे डाला, बाबा ऊपर आए जा। और जैसे ही हाथ डाला उस सुगंधी पाके समझ गए कि कन्हैया है। लेकिन बाबा ये समझ गए कि ये बड़ा चालाक है, अकेले आया है और कृपा तब पूरी मिलेगी जब युगल के साथ आएंगे। तो बाबा ने कहा लाला ऐसे ना आऊंगो, जब श्री जी को साथ में लेके आओगे तब आऊंगो। अब बेचारे ठाकुर जी आए लौट के गोलोक में और कहा सुनो किशोरी जी, बाबा तो कह रहे हैं कि जब श्री जी आएंगे तब आएंगे, चलो मेरे साथ। राधा जी चल दी। लेकिन कन्हैया ने समझाया देखो अंधा है और अंधे की पकड़ बहुत मजबूत होती है। एक तो अंधा दूसरा ब्रजवासी, इसीलिए जैसे ही ऊपर आए हाथ छुटा के भाग लेना, पकड़ लिया तो छोड़ने वाला नहीं है। राधा ने कहा ठीक। राधा जी आई, कन्हैया आए, दोनों ने हाथ डाला, बाबा ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ऊपर जैसे आए, राधा रानी ने हाथ छिटकाया, भाग खड़ी हुए कन्हैया और राधा। आहा, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर बात कही, लाला तू भाग रहा है भाग जा, क्यों? बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब मैं जानू तो। अरे लाला हाथ तो छुड़ा के जा रहा है, अगर हिम्मत है तो दिल से निकल के दिखा। जिस दिन दिल से निकल के जाएगा तब जानूंगा कि तू सच्ची माँ का बेटा है। माँ के बिहारी प्रसन्न हो गए, बाबा मांग लो क्या चाहिए तुम्हें, आज कन्हैया सब कुछ देने के लिए तैयार है। मांगो क्या चाहिए, सबसे पहले तो तुम्हें आंखें दूंगा। सूरदास ने कहा बाबा कन्हैया मोहे नेत्र नाए चाहिए। क्यों? ए प्यारे, जिन आंखों ने तुझे देख लिया अब दुनिया को देखने की जरूरत नहीं रही। तो क्या चाहिए फिर? सुन लाला, एक काम करना। क्या काम करना है? सूरदास जी कहते हैं इतना तो करना स्वान, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में, जब प्राण तन से निकले। जब मेरा अंतिम समय हो तो मेरे मुख में दुनिया का नाम ना हो, तुम्हारा नाम हो सरकार। श्री यमुना जी का तट हो और बंसी बट निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कन्हैया जब मेरे अंतिम समय हो तुम मेरे सामने होना, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्यारे, आप भी अपने जीवन का अंतिम समय संवार लेना, कल्याण हो जाएगा। भरत के जीवन का अंतिम समय बिगड़ गया,
मृग की याद आई, सो अगले जन्म में भरत जी को एक मृग बनना पड़ा। लेकिन भरत जी को याद सब है कि मैं पिछले जन्म में एक राजा का बेटा था, भगवान को पाने आया था और मृग के चक्कर में मृग बन गया। तो भगवान की याद करते, प्रभु एक बार इस योनि से मुक्त कर दो, अब की गलती नहीं करेंगे, भजन करेंगे। हम में और भरत में यही कमी है। भरत जी को भगवान की याद है, लेकिन हमें बेटे की शादी याद है, बेटे की पढ़ाई याद है, बेटी का ऑफिस जाना याद है, पति का भोजन याद है, घर बनवाना है वो भी याद है, किस तिथि में किसकी शादी है वो याद है, गाड़ी लेनी है वो याद है, लेकिन भगवान के घर जाना है ये याद नहीं है। अगर ये याद कर लो कि एक दिन हमें भी जाना है, तो फिर ये पाप तुमसे ना हो। आज हम याद तो नहीं करते, क्यों नहीं याद करते? याद करो भगवान को, उसके लिए भी सुंदर बनो, उसके लिए भी तैयार हो। ऐसे नहीं पसंद करेगा वो तुम्हें, तैयार होके जाना पड़ेगा। कैसे तैयार? कानों में कथा श्रवण के कुंडल पहनो, आंखों में कृष्ण दर्शन की कज्जल लगाओ, होठों पर कृष्ण नाम की लाली पहनो, पैरों में कृष्ण तीर्थ यात्रा की पायल पहनो, नूपुर पहनो, तब कन्हैया तुम्हें अपना बनाएगा। ऐसे बनाने वाला नहीं है। बोलो आपने तैयारी करी? नहीं, केवल दिन भर भाभी जी घर पे हैं देखती रही। ये टीवी सीरियल, आज टीवी सीरियल ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। आप देखते हैं टीवी सीरियल, उसमें बिजनेसमैन पति होता है और वो हमेशा 24 घंटे अपनी पत्नी के आजू बाजू मंडराता रहता है। अब समझ में नहीं आज तक बिजनेस कौन करता है फिर। और फिर हमारे देश की देवियां भी सोचती हमारे वाले भी हमारे आसपास रहे। अरे मैया, उनको ये काम करने का पेमेंट मिलता है, तुम भी अपने हस्बैंड को दो, वो भी मंडराएंगे आसपास। तैयारी करो। सजन रे झूठ मत बोलो। अभी खुदा नहीं बोलते, ईश्वर के पास जाना है। अपन कट्टर हिंदू हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भरत जी महाराज अगले जन्म में बने, तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और अब दिन रात वृंदावन बाके बिहारी का भजन करते, दिन रात भजन करते। उनको ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के सामने बाके बिहारी बैठे हैं। आपकी आंखों के सामने भी बाके बिहारी बैठ जाएंगे जब आप वृंदावन में जाएंगे। और वृंदावन क्या है? खाली मथुरा वाला नहीं। वृंदावन माने प्रेम, वन माने क्षेत्र। जिसने प्रेम का क्षेत्र बना लिया उसके जीवन में भगवान प्रकट हो जाएंगे। श्री भरत जी महाराज का जब अगली योनि में जन्म हुआ, एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, तो भरत जी महाराज बचपन से ही भगवान का भजन करने लगे। छोटे से हुए पिताजी संस्कृत की शिक्षा सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं, पढ़ो। लेकिन भरत जी महाराज नहीं पढ़ते हैं। क्यों? अगर भरत जी सोचते हैं आज मैंने मंत्र पढ़ लिया तो कल पिताजी गुरुकुल में डाल दें। गुरुकुल में पढ़ाई की तो परसों पिताजी वेद शास्त्र पढ़ाएंगे। वेद शास्त्र भी पढ़ लिए तो फिर पिताजी उसके बाद में पूजा पाठ करवाना प्रारंभ कर देंगे। फिर पैसा आने लगेगा, लालच बढ़ेगा, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे और मैं पुनः इन्हीं जंजालों में फंस जाऊंगा। इसलिए मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, इन झंझटों में नहीं पड़ना है। श्री भरत जी महाराज बचपन से ही भगवान का भजन करते। एक दिन की बात, पिताजी का देहांत हो गया, थोड़े से बड़े हुए तो भाइयों ने कहा भरत जी जाओ खेत जोत करके आओ, हल चला के जाओ। तो भरत जी महाराज ने हल लिया और जोतने गए। फिर वही बात याद आ गई, आज अगर हल जोता तो एक अच्छा किसान बन जाऊंगा। भाई लोग फिर व्यवसाय में डाल देंगे। सो पूरे खेत में गड्ढा कर दिया। भाई आए, भगाया, अरे भाग, ये तो पागल हो गया है। दूसरे खेत में भेजा, जाओ चिड़ियों को बचाओ।
भरत जी महाराज चिड़ियों को जब खेत में भगाने गए तो जैसे चिड़ियों को भगाने जा रहे थे तब तक याद आया कि सिया राम में सब जग जानी, हर जगह राम है। तो अगर कण-कण में राम है तो इन चिड़ियों में भी राम होगा। और मेरे राम आज प्रसाद पाने आए हैं, तो भगाने की जगह भरत जी क्या बोले, राम जी की चिड़ियाँ, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। अब तो बगल की पड़ोस की भी चिड़िया आ गई, इधर उधर की भी चिड़िया आ गई, सारी चिड़िया आ गई, भरत जी के खेत में खाने लगी। भरत के भाइयों ने भगा दिया, अरे ये तो जड़ है, सो नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ भरत जी महाराज चले आए, जंगल में रहते, खूब भगवान का भजन करते, खाते पीते और आनंद से जीवन यापन करते और सब झंझटों से दूर रहते। एक दिन की बात, उसी जंगल में एक डाकू रहता था, तो उसने क्या सोचा कि एक बलि दी जाए काली जी को, सो सबसे बढ़िया बलि ढूंढ के लाओ, सबसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। तो सारे उसके जो हितैषी शुभचिंतक थे गए और भरत जी को देखा, यही मोटे चौड़े हैं, सो भरत जी को पकड़ लिया। अब काली जी के आगे बलि देने चले। एक बात याद रखो, जीवन में जो लोग अहित की कामना से पूजा पाठ करते हैं, जो कहते हैं मंदिर में हे भगवान इनका ऐसा हो जाए तो 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, हे भगवान इसकी ये हो जाए तो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। याद रखो, भगवान के पास अहित की कामना से जाओगे तो उसका अहित भले हो या ना हो, पर तुम्हारा अहित उससे पहले हो जाएगा। इसलिए ज्वलन की भावना से भजन मत करो। जड़ भरत जी महाराज को पकड़ लिया, मारने चले। जैसे मारने चले, भरत जी महाराज के सामने माँ काली प्रकट हो गई। क्यों? जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज हमें डर रहता है कि हमारे घर पे किसी ने क्या कर दिया। कई लोग इस चक्कर में बड़े बड़े चक्कर लगाते हैं कि घर पे कोई जादू टोना कर दिया गया है, मंत्र कर दिया गया, किसी ने टोटका कर दिया है। याद रखो, अगर तुम्हें जिस दिन ऐसा लगे कि तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है एक माला लो और एक मंत्र जपो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ये मंत्र जप करोगे भगवान के अपने बन जाओगे, दुनिया का कोई जादू टोना टोटका तुम पर असर करने वाला नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कौन है? बोलो ना, वो बांके बिहारी। एक बार उसको जिसने देख लिया, बिना कुछ किए उसके वशीकरण हो जाता है, बिना मंत्र पढ़े उसके वश में हो जाता है। तो सोचो, जब वो दुनिया का बड़ा जादूगर तुम्हारा हो जाएगा, बड़ा टोना डालने वाला तुम्हारा हो जाएगा, तो कौन तुम्हारा बिगाड़ सकता है? इसीलिए भगवान के बनो, भगवान को भजो। काली माँ प्रकट हो गई, उन्हीं डाकुओं को मार दिया, भरत जी को बचाया। भरत जी उसी समय में एक रहुगण नाम का राजा था, वो कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। तो उसके पास एक डोली में वो बैठा था, तो डोली को कुम्हार जो कहार होते हैं वो लेके जा रहे थे। तो एक कहार की थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो राजा ने कहा बगल में देखो कोई कहार हो तो पकड़ के लेके आओ। तो कोई तो मिला नहीं, श्री जड़ भरत जी महाराज मिल गए, इन्हीं को पकड़ लिया। अब ये चुपचाप आए। देखो, संत वही है, जो छप गया वो संत नहीं है, जो छिप गया वो सबसे बड़ा संत है। संत छपता नहीं है। हाँ, बाबा जी को प्रचार की आवश्यकता नहीं है कि मेरा प्रचार हो। हाँ, संत तो वही है जो छिपा हुआ है, छपा हुआ नहीं। जड़ भरत जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम साधु हैं, हम जड़ भरत हैं। डोली में लग गए, लेकिन जड़ भरत जी जब चलते थे तो नीचे नजर डाल करके चलते थे। क्यों? शास्त्र कहता है जब भी चलो
तो देखभाल करके चलो, कहीं हमारे द्वारा किसी जीव की हत्या तो नहीं हो जा रही है। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूत पिबेत् जलम शास्त्रपूत वदेत् वाक्यम मनः पूत समाचरे। दृष्टिपूतम नशेत पादम, अगला पैर जब आगे बढ़ाओ तो नीचे देख लो, कहीं कोई चींटी तो नहीं मर रही है, कहीं कोई जीव की हत्या तो नहीं हो रही। पानी पियो तो 3-4 बार देख लो, कहीं जल के द्वारा किसी जीव की हत्या तो नहीं कर रहे। ये एक मानव की पहचान होती है, ये एक संत की पहचान होती है। पर आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस धर्म की हम इन लक्षणों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में लोग मांसाहार करने लगे हैं। कहाँ हमारे धर्म में चींटी को मारना भी गुनाह बताया गया, अपराध बताया गया, उसी धर्म के लोग आज मांस भक्षण कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात। मांस खाने वाला व्यक्ति जीवन में, मैं ये नहीं जानता कि वो कौन से नरक में जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जो मांस का भक्षण करते हैं, जो निर्जीव व्यक्ति की हत्या करते हैं, जो जीवों पर दया नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में कभी सुकून से नहीं रह सकते, जीवन में नहीं रह सकते। जड़ भरत जी पैर नीचे डाल रहे थे, देख रहे थे, तो एक जगह चींटियां आ गई। तो जड़ भरत जी उछले थोड़ा, तो जब जड़ भरत जी उछले तो जो कंधे पर डोली थी वो भी उछली। सो रहूगढ़ का शीश डोली में लगा। तो रहूगढ़ ने कहा, कौन हो तुम? धूर्त, मेरे शरीर को चोट लग गई। तो जड़ भरत जी ने धीरे से बोल दिया, सरकार, बोले मुझे चोट लग गई। तो नीचे से कह दिया, तुम्हें कहाँ पे चोट लगी? बोले मेरे शोल्डर में, एक उदाहरण एग्जांपल, बोले कंधे पर। बोले कंधा किसका है? बोले मेरा है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं, मेरा शरीर है। बोले ये तुम्हारा शरीर है, पर तुम कौन हो? बोले ये क्या है? बोले मेरी आंखें। तो बोले तो तुम्हारी आंखें हैं, तुम कौन हो? अब रहूगढ़ समझ गया कि कोई ज्ञानी पुरुष है, नीचे उतरा, प्रणाम किया, कौन है आप? जड़ भरत जी ने परिचय दिया, आहा, आप तो साधु हैं, संत हैं, और संत का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। संत स्वयं चल कर के आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। देखो रामचरितमानस में 2 चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने। एक जगह लिखा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और दूसरी जगह क्या लिखा, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, यानी बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। और दूसरी जगह लिखते, बिना पुण्य जागृत भय संत नहीं मिलते। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, महाराज जी मैं कैसे निर्णय करूं कि हम पर हरि की कृपा हुई अगर संत आ जाएं, कि पुण्य जागृत भय? तो कहा, जब तुम संत के पास चल कर के जाना तो हरि की कृपा, और संत तुम्हारे पास स्वयं चल कर के आ जाए तो समझ लो तुम्हारे पुण्य जागृत हो गए। आहा, रहूगढ़ चरणों में गिर गया। जड़ भरत जी ने रहूगढ़ को सुंदर उपदेश दिया और रहूगढ़ का कल्याण किया।